हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 47 सॉल्व करेंगे और इसमें हम इन्वायरमेंट के कुछ बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। पर्यावरण अपकर्ष क्या होता है? देखिए, पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण करना, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, परिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थितिकीय असंतुलन या उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पर्यावरण अपकर्ष क्या होता है? अपकर्ष को एब्जेक्शन कहते हैं, यानी कि पर्यावरण में जो बिगाड़ उत्पन्न हो जाते हैं उनका कारण क्या है, उनसे मतलब अपकर्ष से अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी बोला गया है, क्योंकि देखिए प्राकृतिक आवास का विनाश होना, जैसे यहाँ बोला गया पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण कर देना। ठीक है, तो इसमें काफ़ी जो है पर्यावरण के जो गुण हैं, पर्यावरण में जो भी कंपोनेंट मौजूद हैं वो अपने बैलेंस्ड अवस्था में है। अगर उनमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती, कमियाँ ज़्यादा होता है, तो तुरंत वो एक जो है अपकर्ष या फिर यूँ कह सकते हैं कि पर्यावरण पोल्यूशन का एक तरीके से जो है उसको नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। दूसरा है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं उनसे तो काफ़ी ज़्यादा जो है विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो ये भी एक रीज़न है। परिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, जब यहाँ पे जैसे है नहीं, जैव विविधता की अगर हानि हो रही है या प्राकृतिक संसाधनों का अगर क्षरण हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि पर्यावरण में जो परिस्थितिकी जो संतुलन है वो भी बिगड़ेगा। तो वो बिगड़ेगा तो ये सारे जो कारण हैं वो क्या हैं, अपकर्ष के कारण कहलाएंगे। इसलिए तीनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है। ऑप्शंस हैं 15 वर्ष से, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से या फिर 50 वर्ष से। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 50 वर्ष से। किसी भी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है, आयुसीएन की परिभाषा के अनुसार अगर देखा जाए तो किसी भी प्रजाति को विलुप्त तब माना जाएगा जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से देखी ना गई हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दिया गया है कि निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन, जैसे कोरल कह सकते ब्लीचिंग विरंजन, ठीक है, तो का सबसे अधिक प्रभावी कारण है। तो सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि या रोगों एवं महामारियों का फैलना। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रवाल यानी कोरल विरंजन, जो उसका ब्लीचिंग हो जाती है, उसका जो कलर होता है वो जो है, मतलब एक तरीके से देखा जाए कि प्रवाल जो भित्तियां हैं, ठीक है, उनका नष्ट होना। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि। समुद्र के तापमान में जब वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लग जाता है एटमॉस्फेयर में, तो उससे क्या होता है कि जो समुद्र है उसकी जो है एसिडिटी है वो बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो इससे यही होगा कि समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि के कारण, और इसका एक और रीज़न है वैश्विक ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग भी बड़ा रीज़न है। ठीक है, इन सभी के साथ ही पर्यावरण दबाव के कारण ये जो है प्रवाल विरंजन होता है, जिसे सहजीवी शैवाल का जो सहजीवी शैवाल हैं, ठीक है, उनका मोचन होने लग जाता है और जो प्रवाल हैं उनकी मृत्यु दोनों ही यहाँ पे घटित हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है NEA से आशय है। तो NEA जो है इसका फुल फॉर्म हमें यहाँ पे देखना है, नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी या नेशनल इवेंट एसोसिएशन। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, NEA से आशय है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है UNEP का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन है जिनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में या फिर नई दिल्ली में। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे UNEP बोलते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1972 में 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 में है कथन और कारण दिए गए हैं। तो देखिए कथन में है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण इसका कहा गया है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। तो नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। देखिए ये जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो है संस्था है, इसके द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, उसके अनुसार ये कहा गया कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कंटिन्यू जो डेवलपमेंट होता रहता है वो मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। और इसका कारण यही बताया गया कि अगर कंटिन्यू विकास होता रहेगा, सतत विकास होता रहेगा, तो ऐसे इस सतत विकास से ऐसे विकास से अभिप्राय है जो कि भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनकी ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना, कि उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो योग्यता की ज़रूरत है उसको इफेक्ट डाले बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करें। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पे जो है कथन और कारण दोनों ही सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ऑप्शंस हैं प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन। पहले ये समझिए कि धारणीय विकास है क्या। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं पर भी ध्यान रखा जाता है। तो ये जो है मेनली जो धारणीय विकास है उसका उपयोग, ये प्राकृतिक संसाधन जो है उसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का ये विषय है। ठीक है, तो इसमें जो है वर्तमान की आवश्यकताएं जो हैं उन पर तो ध्यान दिया ही जाता है और साथ ही साथ भविष्य में आने वाली पर्यावरण से संबंधित हो या जो भी भविष्य में आने वाली जो आवश्यकताएं हैं उन्हें भी ध्यान में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ऑप्शंस हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, ठीक है, इसमें वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जैसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। तो रियो डी जेनेरियो में जो संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया गया है कि पृथ्वी सम्मेलन जो 5वां हुआ था वो आयोजित हुआ था 2005 में, 2000 में, 1999 में, 1999 में या 1997 में। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1997 में। पृथ्वी सम्मेलन 5वां ये आयोजित हुआ था 1997 में। ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं छाता विधान, छड़ी मुबारक, पर्यावरण विधान या इको संरक्षा नियम। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए छाता विधान। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।